समस्याएं होती हैं वो हमसे अवगत कराते हैं और उसका निष्पादन करने के लिए मैं त्वरित उस पर वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये लोग बखूबी जानते हैं नगर के वासी। उनका आपदा काल हो, चाहे कोई भी विगत परेशानी की समस्या हो, वो लोग कभी पब्लिक या नगर की कोई भी जनता के बीच नहीं रहे। जो कर ली जाती है लोगों से निगम द्वारा, मैं चाहूँगा उसको शून्य कराऊं। पानी के अलावे भी कई समस्या, हाँ, बहुत सारी समस्या है। पार्किंग की व्यवस्था को लेकर एकदम वही चीज, साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, चौड़ीकरण हुआ रोड अच्छी बात है, नगर उससे सुंदर होगा, उससे जाम नहीं लगेगा। लेकिन हमारा कहना है जितने दुकानदार साथी हैं उनको अवस्थित किया गया, अतिक्रमण किया गया। मैं अगर महापौर बन के आता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पार्किंग की सुविधा दूँ। जिस तरह से क्राइम होता है, प्रशासन उसमें नदारत रहते हैं, उनके वो हर क्राइम में विफल हो जाते हैं। इस कारण मैं चाहूँगा युवाओं के सामने सबसे बड़ी बात होती है रोजगार की। तो स्वरोजगार को लेकर जो गिरिडीह की युवा है, जो शहर की युवा है, आज वो रोजगार के लिए पलायन भी करते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा? लघु उद्योग का मैं चाहूँगा उसका विस्तारीकरण करूँ, जिसमें महिलाएं भी अपना हाथ बटा सके और उनको रोजगार मिल सके। नगर निगम बनने के बाद लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा है, सुविधाएं जो है उसका विस्तारीकरण सही ढंग से नहीं हो पाया। देखिए, पिछले बार भी कई महापौर चुनाव लड़े हैं, वो 8 साल पहले जो चुनाव हुई थी महापौर के, आज वही प्रत्याशी भी कुछ मैदान में है। वो मुझे ये बता दें कि 8 सालों में कहाँ गायब थे। नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार। नवबिहान के इस विशेष अंक सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। आज इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं मेयर पद के प्रत्याशी गौरव कुमार से। युवा नेता हैं, विगत कई वर्षों से वो राजनीति में सक्रिय भी हैं, जमीनी स्तर पे काम भी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पहले तो गौरव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपके व्यूअर्स को मेरा। राजनीति में आपके कितने वर्ष हुए? मेरा विगत 15 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, शहर के राजनीति में बहुत सक्रिय रहा हूँ और बहुत सारा अनुभव है मुझे राजनीतिक दलों का भी और अपने कार्यों का अनुभव है। जिस प्रकार से मैं नगरवासियों के बीच रहा हूँ, विगत 15 वर्षों से हर उनकी समस्याओं में खड़ा रहा हूँ, चाहे वो रात के 1 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो। मैं हमेशा उन लोगों के एक फोन पे हर जगह पहुँचा हूँ और उनके कार्यों का निष्पादन किया हूँ। मतलब ये आपका राजनीति स्टैंड रहा है या फिर सामाजिक लगाव या जुड़ाव? लोगों के साथ जुड़ाव रहा है। जिस प्रकार से युवा साथी हैं और भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, जिन लोगों की समस्याएं होती हैं वो हमसे अवगत कराते हैं और उसका निष्पादन करने के लिए मैं त्वरित उस पर वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये लोग बखूबी जानते हैं नगर के वासी। बाकी जो लोग हैं अभी आए हुए हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवा में है, सब हवाई है। बस चुनावी माहौल जब आता है, चुनाव में आके अपना दबदबा देते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि हम ये, लेकिन आज उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्य। चाहे वो कोरोना का आपदा काल हो, चाहे कोई भी विगत परेशानी की समस्या हो, वो लोग कभी पब्लिक या नगर की कोई भी जनता के बीच नहीं रहे हैं। शहर के चुनाव में आप पहली बार मैदान में हैं, कैसा लग रहा है और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? शहरी चुनाव के सक्रियता को लेकर कहा जाए तो मैं विगत बहुत सारे विधानसभा हुए हैं, बहुत सारे लोकसभा हुए हैं, उनमें सक्रियता रही है, लोगों के बीच रहा हूँ और जिस प्रकार से उनकी समस्याओं को देखा हूँ। बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, जहाँ पाइपलाइन तक नहीं पहुँची है, पानी की बहुत बड़ी अभाव है लोगों के बीच। पानी की असुविधा जिस प्रकार है, पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है लोगों को। अब मैं चाहूँगा कि उन सब समस्याओं से मुक्ति मिले और पानी की जो कर ली जाती है लोगों से निगम द्वारा, मैं चाहूँगा उसको शून्य कराऊं। वो मूलभूत सुविधाएं हैं जल की, वो मैं चाहूँगा कि वो पैसा ना लगे नगरवासियों को। पानी के अलावे भी कई समस्या, हाँ, बहुत सारी समस्या, शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर एकदम वही चीज, साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो इसे लेकर के, इसे दूर करने को लेकर के आपके पास क्या विजन है? देखिए, पार्किंग जिस प्रकार से शहर में जाम लगती है, आज देख सकते हैं चौड़ीकरण हुआ रोड अच्छी बात है, नगर उससे सुंदर होगा, उससे जाम नहीं लगेगा। लेकिन हमारा कहना है जितने दुकानदार साथी हैं उनको अवस्थित किया गया, अतिक्रमण किया गया और वो अगर किया गया तो उससे पहले उनको व्यवस्था देनी चाहिए थी। उसके बाद आप अतिक्रमण करते या दुकान तोड़ते या हटाते, जो भी साइड लाइन में जितनी भी दुकानें थी जिनको तोड़ दिया गया अतिक्रमण में, हमारा कहना है उससे उनके परिवार का रोजमर्रा छीना गया, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जाम की रही बात,
तो आप कहीं भी देख सकते हैं नगर में, गिरिडीह नगर में कहीं भी पार्किंग की सुविधाएं नहीं है। इतने सालों से आप देखते आए हैं, किसी की भी सरकार हो, नगर को वो सुविधा नहीं मिल पाई है। मैं अगर महापौर बन के आता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पार्किंग की सुविधा दूँ, और जहाँ ज़मीनें ना हो और जहाँ भी थोड़ी सी भी जगह हो वहाँ लिफ्टिंग पार्किंग की जैसे महानगरों में व्यवस्था है मैं वो व्यवस्था कराऊँ। और भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आप लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, महिला सुरक्षा हेतु कैमरा नहीं लगे हुए हैं चौक चौराहों पे सही तरीके से, हर गली हर वार्ड में लगनी चाहिए कि जिस तरह से क्राइम होता है प्रशासन उस पर नदारत रहते हैं, उनके उनके वो हर क्राइम में विफल हो जाते हैं। इस कारण मैं चाहूँगा कि हर जगह नगर के हर वार्डों में कैमरा लगे जिससे सुरक्षा महिलाओं को मिल सके, और महिलाओं के लिए मैं कोशिश करूँगा एक परिवहन बस चलवाऊँ जिससे नगर में, या गाड़ियाँ चलवाऊँ जिससे उनको मुफ्त सेवाएं मिले और आवागमन कर सके, जो बड़े महानगरों के जिस तर्ज प्रकार पर। से हाँ महानगरों के तर्ज पर। गौरव जी, आप युवा नेता हैं, युवाओं के सामने सबसे बड़ी बात होती है रोजगार की। तो स्वरोजगार को लेकर जो गिरिडीह की युवा हैं, जो शहर के युवा हैं, आज वो रोजगार के लिए पलायन भी करते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? निगम में जिस प्रकार से मैं चाहूँगा कि लघु उद्योग का मैं चाहूँगा उसका विस्तारीकरण करूँ जिसमें महिलाएं भी अपना हाथ बटा सके और उनको रोजगार मिल सके। और उसी में लघु उद्योग, बहुत सारे लघु उद्योग हैं जिसमें सिलाई है, चाहे जो भी है, आप पानी एटीएम की व्यवस्था, वाटर एटीएम की हो सकती है सुविधा, उसमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी लघु लघु उद्योग है जिसको आप नगर में स्थापित कर सकते हैं। जो युवाएं भटक गए हैं वो उस लघु उद्योग में सम्मिलित होकर अपना रोजी रोजगार कमा सकते हैं, उसकी मैं सुविधा के प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग का विस्तारीकरण करूँगा नगर में। जनता के बीच अभी जा रहे हैं आप, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जनता मुझे 15 सालों से देखते आई है जिस प्रकार मैं शहर में हर गली मोहल्ले में हर युवाओं हर महिलाओं के लिए त्वरित हाजिर हुआ हूँ, चाहे रात्रि समय 1 हो चाहे 2 बजे मुझे फ़ोन आया है, मैंने तुरंत उस पर अपना एक्शन दिया है, तुरंत उनके लिए हाजिर हुआ हूँ, हर समस्याओं में हूँ। चाहे जिला प्रशासन द्वारा उनको गलत तरीके से पकड़ा गया हो तो उन पर वार्ता करके उनको सफल प्रयास करके छुड़वाया गया। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों को बिजली कटौती होती है, बिजली कटौती को लेकर भी बहुत आंदोलन किया हूँ। बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है शहर में, तार भी बहुत गलत ढंग से बिछे हुए हैं, उसका सिस्टमेटिक एक संचालन हो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शहर में आप कहीं भी जाएंगे वहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, यूरिनरी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी आप जाए वार्डों में, कोई भी वार्डों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, कचरा जहाँ तहाँ फेंका रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है शहरों में, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं चाहूँगा कि गंदगी को लेकर हर वार्ड हर गली में कूड़ेदान की व्यवस्था करूँ जिससे हमारा शहर स्वच्छ रहे, लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं जिस प्रकार से रोड में जाम लगा पड़ा रहता है, उन सबको भी एक उचित वेंडर मार्केट हर जगह चारों दिशाओं में शहरों के वेंडर मार्केट का स्थापना करूँ जिससे लोग अपने ही जगह पे उनको सुविधा मिल सके। आपने अभी शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे दूर करने की बात कही। एक सबसे बड़ी बात अभी जो लोगों की जुबान पे आती है कि नगर निगम बनने के बाद लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा है ना? टैक्स का विस्तारीकरण तो हुआ है लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसका विस्तारीकरण सही ढंग से नहीं हो पाया है। देखिए तो उस स्थिति में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से होल्डिंग टैक्स लिया जाता है नगरवासियों से, हमारे प्रिय देवतुल्य जनता से लिया जाता है, वैसा उसको सुविधा नहीं मिल पाता है। मैं चाहूँगा सबसे पहले होल्डिंग टैक्स होल्डिंग के दरों में कटौती करूँ जिससे उन पर बोझ ना पड़े। और आप देख सकते हैं पानी की भी टैक्स ली जाती है, उसको भी मैं चाहूँगा कि वो मुफ्त किया जाए, ये मूलभूत सुविधाएँ हैं। और ट्रेड लाइसेंस आप देख सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेने हैं तो निगम में बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है, उसको भी मैं चाहूँगा कम हो जिससे व्यापारी संघ को भी इसका लाभ मिले। इन सब प्रयासों को लेकर मैं आगे रहूँगा खड़ा। गौरव जी, अभी तो जैसे ये चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है ना, निर्दलीय सभी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और एक जो बड़ा वोट बैंक होता है कहीं ना कहीं उस राजनीतिक जो है
अप्रोच से जो बोला जाए, अप्रोच से वो उनका एक समर्थन है। आपका जो बैक सपोर्ट बोले या आपके समर्थक कौन है? मेरे समर्थक खुद बखूबी जनता है, जो जनता के बीच में 15 साल कार्य किया हूँ, वो जनता देख रही है और जान रही है, और हर जगह मुझे उस हिसाब से समर्थन मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, बहुत सारे हवाई जहाज से आ रहे हैं और अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, और वो सिर्फ दावेदारी चुनाव में होती है, बाकी दिन नदारत रहते हैं। पिछले बार भी कई महापौर चुनाव लड़े हैं, वो 8 साल पहले जो चुनाव हुई थी महापौर के, आज वही प्रत्याशी भी कुछ मैदान में है, वो मुझे ये बता दें कि 8 सालों में कहाँ गायब थे, और आज जो दावेदारी कर रहे हैं महापौर के, ये विगत 8 वर्षों में क्या कार्य कर रहे थे, आज तक तो नहीं दिखे कहीं पब्लिक के बीच में या नगरवासियों के बीच में। तो मैं चुनाव भी नहीं पिछली बार लड़ा, मैं लोगों के बीच विगत 15 वर्षों से काम करता आ रहा हूँ, और बाकी जनता जनार्दन है, वो अपना डिसीजन लेगी, चाहे कितनी भी पार्टी लग जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता के समर्थन पे खड़ा हूँ। अब जनता डिसाइड करेगी। जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत बहुमूल्य बहुत समर्थन मिल रही है। जनता उसको देखेगी और उस पर डिसीजन लेगी कि इसे महापौर पद पर बैठाना है। मैं जनता से यही बोलूँगा और विनती करूँगा, आप महापौर पद पर उसे ही बैठाएं जो आपके बीच रहा हो, चाहे आज कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी बड़े बड़े दलों से है, वो पिछले बार भी चुनाव में थे, और कई तो ऐसे हैं कि पैसों को इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं गरीबों में, लग रहा है कि क्या हो रहा है, लूट मचा पड़ा है पूरा शहर में। और जनता को ये देखना है कि ज़मीनी स्तर के नेता को उनको चुनना है जो उनके बीच रह सके, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटा उनके बीच रहे। तो ये थे गौरव कुमार जी, जो पिछले 15 वर्षों से जनता के बीच में बने हुए थे। इनका कहना है कि ये जनता की समस्याओं से रूबरू हैं, इन्हें पता है कि उन्हें कैसे दूर करना है। इसी के साथ आज का अंक हमारा यहाँ समाप्त होता है। फिर हम अगले अंक में मिलेंगे मेयर के एक नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब गिरिडीह में आपके सपनों का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल, गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल। हम लेकर आए हैं शानदार और आधुनिक सुविधाओं से लैस आयोजन प्लेस, जहां 4800 स्क्वायर फीट का फुल्ली एसी हॉल, आकर्षक कमरे, अटैच बाथरूम के साथ 6000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड और 3000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा हॉल। शादी, रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, कॉर्पोरेट मीटिंग, हर आयोजन अब बनेगा यादगार। बुकिंग जारी है, जल्दी कराएं अपनी तारीख फाइनल। पता गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, DAV पब्लिक स्कूल के पास, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल, जहां हर खुशी बने खास।